अरावली, ये नाम सुनते ही शायद जहन में सिर्फ पहाड़ आते होंगे, लेकिन ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और आज ये अपने ही वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वजह, एक नया नियम, एक ऐसी शर्त जो इस प्राचीन धरोहर के भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सोचिए जरा, ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? कि किसी को इंसान कहलाने के लिए उसकी लंबाई नापी जाए। पर क्या होगा अगर हम कहें कि हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है? जरा इस बात पर गौर कीजिए कि पहाड़ों को पहाड़ का दर्जा देने के लिए एक खास ऊंचाई का पैमाना तय कर दिया जाए। ये सवाल ही इस पूरे मुद्दे की जड़ है और इसका जो जवाब है वो सच में चौंकाने वाला है। तो देखिए, असल मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों के लिए एक नई और काफी विवादित परिभाषा को मान लिया है। और यही परिभाषा, यही सारे खतरे की असली जड़ है। एक ऐसा दरवाज़ा जो एक बड़ी तबाही की तरफ खुल सकता है। तो ये नियम क्या हैं? इसमें दो शर्तें हैं। पहली, किसी भी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की ज़मीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। और दूसरी शर्त यह है कि एक रेंज की सारी पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़ा दिख रहा है ना, वो सच में होश उड़ाने वाला है। इस नई नियम का सीधा सीधा मतलब यह है कि अरावली की 91% से ज़्यादा पहाड़ियां अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो जाएंगी। सिर्फ 8.7% को ही सुरक्षा मिल पाएगी। और अगर इसे हम संख्या में देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। कुल 1281 पहाड़ियों में से 1133 पहाड़ियां अब सरकारी कागजों में अरावली ही नहीं मानी जाएंगी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर ये पहाड़ियां ख़त्म हुईं तो इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रुकेगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। एक के बाद एक कई और पर्यावरणीय आपदाओं का वजह बनेगा। तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, थार का रेगिस्तान आगे बढ़ने लगेगा। जानवरों के आने जाने के रास्ते यानी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर टूट जाएंगे। पानी का एक भयानक संकट खड़ा हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और भी कई गुना बढ़ जाएगा। और बायोडायवर्सिटी का ऐसा नुकसान होगा जिसे हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसे ऐसे समझिए, अरावली एक दीवार की तरह खड़ी है। ये थार रेगिस्तान की गर्म हवा और रेत को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ आने से रोकती है। अगर ये दीवार टूट गई तो मरुस्थलीकरण को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब बात करते हैं जानवरों की। अरावली रेंज रणथंभौर और सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व के बीच एक नेचुरल हाईवे का काम करती है। अगर ये हाईवे टूट गया तो जानवर एक छोटी सी जगह में कैद होकर रह जाएंगे। उनमें इनब्रीडिंग शुरू हो जाएगी, जिससे उनका डीएनए कमजोर पड़ेगा और धीरे धीरे उनकी पूरी आबादी ही खत्म हो सकती है। और पानी का संकट, अरावली की जमीन आप समझिए एक नेचुरल स्पंज की तरह है जो बारिश का लाखों लीटर पानी सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। लेकिन जब इन पहाड़ियों की जगह कंक्रीट के शहर बनेंगे तो पानी जमीन में जाएगा ही नहीं, सड़कों पर बहेगा। नतीजा, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा। दिल्ली एनसीआर के लिए तो अरावली एक नेचुरल एयर फिल्टर है। इसके पेड़ पौधे हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण को एक गीले कपड़े की तरह सोख लेते हैं। अगर ये पहाड़ी नहीं रहे तो हवा में प्रदूषण का लेवल और भी खतरनाक हो जाएगा और वो सारी धूल सीधे हमारे फेफड़ों में जाएगी। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाले हिस्से पर, क्योंकि असली खेल सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि ये ऊंचाई नापी कहां से जाएगी। यहीं पर वो लूप होल है। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई हमेशा समुद्र तल यानी मीन सी लेवल से नापी जाती है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। लेकिन इस नए नियम में कहा गया है कि ऊंचाई आसपास की जमीन से नापी जाएगी और इस आसपास की जमीन की कोई सटीक परिभाषा ही नहीं है। यही वो सबसे बड़ी खामी है जिसका बहुत आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। अब इस जाल को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 103 मीटर ऊंची है। नए नियम के हिसाब से वो 100 मीटर से ऊंची है तो वो सुरक्षित है और उसे अरावली माना जाएगा। लेकिन अब देखिए खेल कहाँ होता है। अगर कोई उस पहाड़ी के बेस पर मतलब नीचे 5 मीटर मलबा या मिट्टी डाल दे तो आसपास की जमीन ही ऊंची हो गई। अब जब ऊंचाई नापी जाएगी तो वो निकलेगी 98 मीटर
और बस 100 मीटर से कम होते ही वो पहाड़ी अपनी कानूनी सुरक्षा खो देगी और माइनिंग का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये तो पिछले कई दशकों से चली आ रही है। जब से दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट की भूख बढ़ी, तब से अरावली के पत्थरों पर नजरें गड़ गईं। 1980 के दशक में दिल्ली के विस्तार के साथ अवैध खनन की एक पत्थर की होड़ सी मच गई। तबाही को देखते हुए 1992 में सरकार ने इसे एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया, लेकिन खनन रुका नहीं। इसलिए 2002 और फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और खनन पर कड़े बैन लगाए गए। और अब 2024 में इस लंबी लड़ाई में ये नई परिभाषा एक बहुत ही खतरनाक मोड़ बनकर सामने आई है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नई परिभाषा को मानते हुए एक शर्त भी रखी है, एक ऐसी शर्त जो उम्मीद भी जगाती है और डर भी पैदा करती है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM तैयार नहीं हो जाता, तब तक नए माइनिंग लीज नहीं दिए जाएंगे। ये एक ऐसा प्लान है जो अरावली का नक्शा बनाएगा और ये तय करेगा कि कहाँ माइनिंग हो सकती है और कहाँ बिल्कुल भी नहीं। पर जो पर्यावरण के एक्सपर्ट्स हैं, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। उन्हें डर है कि ये बैन तो सिर्फ कुछ समय के लिए है। उन्हें ये भी आशंका है कि ये प्लान बनाने की प्रक्रिया सिर्फ एक दिखावा है, समय बर्बाद करने की एक रणनीति, और बाद में राजनीतिक और कॉरपोरेट दबाव में इस प्लान को इतना कमजोर कर दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा पहले झारखंड के सरंडा जंगल के मामले में हो चुका है। और हमें ये याद रखना होगा कि ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। एक बार अगर दुनिया की सबसे पुरानी, करोड़ों साल पुरानी इस पर्वत श्रृंखला को काट दिया गया, तो इसे किसी भी तकनीक या पैसे से वापस नहीं बनाया जा सकता। ये एक परमानेंट नुकसान होगा जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये MPSM प्लान वाकई अरावली को बचाने की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर ये खनन के दरवाजे खोलने का एक नया और ज्यादा चालाक तरीका? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।